नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगले 3 दिनों में हमें बहुत हल्की वर्षा से बूंदाबांदी पश्चिमोत्तर भारत पर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत और साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी अगले 5 दिनों तक देखने को मिल सकती है और जिसकी तीव्रता 7 तारीख से बढ़ भी सकती है। और साथ ही साथ जो वर्षा की स्थिति है, मानसून की जो स्थिति है, वो मानसून अगले 2 से 3 दिनों में वो महाराष्ट्र में उसके प्रवेश करने की संभावना है और वहां पर इसी तरह से कर्नाटक और केरल तट पर वर्षा की गतिविधि, जो भारी वर्षा छिटपुट स्थानों से लेके अति भारी वर्षा भी प्रारंभ हो सकती है 8 जून से। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ऑब्जर्व वेदर की, तो आज हमें भारी वर्षा की प्राप्ति कुछ एक स्थानों पर तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश पर हुई है और साथ ही साथ हमें अति भारी वर्षा महाराष्ट्र के पुणे पर भी प्राप्त हुई है। और हीट वेव कंडीशंस पंजाब हरियाणा के सिरसा और भटिंडा में और साथ ही साथ गंगानगर के पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में और झांसी, दतिया, ग्वालियर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे उरई और कानपुर पर हमें हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई है, अर्थात तापमान 45 डिग्री से अधिक प्राप्त हुए हैं। सबसे जो उच्चतम तापमान हमें प्राप्त हुआ वो 46.8 डिग्री झांसी पर प्राप्त हुआ। तो अगर हीट वेव कंडीशंस के अगले 5 दिनों में बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा पर तो अभी हीट वेव कंडीशंस आज के बाद आनी उसकी संभावना लगभग नगण्य है, क्योंकि आज हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पूर्वी पश्चिमी अफगानिस्तान पर है और साथ ही साथ हमें मध्य पाकिस्तान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रीय परिसंचरण दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर से, उत्तरी अरब सागर से राजस्थान की ओर और वहां से पंजाब, दक्षिण हरियाणा की तरफ आ रही हैं और इसी के कारण कल हमने तापमानों में अच्छी गिरावट दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पर देखी। तो ये गिरावट आज भी बदस्तूर जारी रहेगी और यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस आज अगर 1-2 स्थानों जैसा कि सिरसा, भटिंडा, गंगानगर पर आएगी और कल से इनके आने की संभावना भी कम हो जाएगी। हालांकि जो हमारा यहाँ पर जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, उरई, ग्वालियर, दतिया और इसके आसपास जो फतेहपुर, प्रयागराज और उसके नीचे जो सतना का जो क्षेत्र है, सतना, रीवा, इन और सागर, इन स्थानों पर तापमान 45 डिग्री के आसपास चलता रहेगा अगले 5 दिनों में और यहाँ तक कि 7 तारीख से इसके कुछ एक स्थानों पर तापमान 47 डिग्री या उसके ऊपर भी जा सकता है, अर्थात सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसा कि कल झांसी पर 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। और फिर यदि हम पूर्वी भारत पर बात करें तो दक्षिणी बिहार, पश्चिमी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा पर भी हमें हीट वेव कंडीशंस कल अर्थात 6 जून से मिल सकती हैं लगातार 9 जून तक। तो पश्चिमोत्तर भारत पर हीट वेव कंडीशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर कल से खत्म हो जाएंगी और उसका कारण ये रहेगा कि अभी हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है, साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आ रही हैं। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ एक सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, एक दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ है और इसका मुख्यतः इसका जो प्रभाव वो तापमान को कम करने के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ साथ धूल भरी आंधी और उसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान पर अगले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अब यदि हम मानसून की बात करें तो आज जो मानसून की उत्तरी सीमा है वो कल की ही सीमा है। कल जो हमारी मानसून की उत्तरी सीमा थी वो गोवा से प्रारंभ होकर के कर्नाटक के गडग और वहां से आंध्र प्रदेश के नरसापुर तक जा रही थी, तेलंगाना से होते हुए, दक्षिणी तेलंगाना से। तो अभी इसके अगले 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लगभग पूरा आच्छादित करते हुए महाराष्ट्र में इसके प्रवेश होने की संभावना है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा में भी अपनी उपस्थिति अगले 3 दिनों में दर्ज करा देगा और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी जो भारी वर्षा की हम संभावनाएं देख रहे हैं अगले 6 जून से लेकर के 9 जून तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और मराठवाड़ा पर वो भारी वर्षा हमें कोंकण पर हमें अति भारी वर्षा में 8 जून और 9 जून को प्राप्त हो सकती है और मध्य महाराष्ट्र पर हमें अति भारी वर्षा 9 जून को प्राप्त हो सकती है और
साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक पर भी छुटपुट स्थानों पर भारी वर्षा अभी लगातार अगले 5 दिन चलती रहेगी और इसमें हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर जारी रहेगी और साथ ही साथ उत्तरी केरल पर भी छुटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।